रमेश बिदुड़ जी को रेजिग्नेशन की मांग लेकर आप आए हैं आज? हाँ, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और वो कहीं दिखने भी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो डर्टी बना रहा है उसकी वजह से ही हमारा जो यूथ है आज वो डर रहा है। शायद मैं एक मेजॉरिटी रिलीजन से आती हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ। मैं अपने दोस्तों के बारे में जो मुस्लिम है मैं सोच भी नहीं सकती उनको कैसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है आसपास लोग, नॉर्मल सी चीज़ है, कैब ड्राइवर अगर मुसलमान है तो लोग हेजिटेट करते हैं जाने के लिए। अगर आपके साथ वाला दोस्त अगर मुसलमान है उसकी प्लेट से खाने से दिक्कत होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा बड़ा बन रही है और एक साल ऐसे बढ़ा जा रहा है। 2014 से जो हम कम्युनल वायलेंस और कम्युनल चीज़ें देश में देख रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें दिख रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेटमेंट्स देख के अब लोगों को लगेगा अच्छा वो लोग बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, तो हमें क्या दिक्कत है, हमारा कोई क्या उखाड़ेगा, हमें तो कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है, बोल दिया निकल जाओ। मोदी शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रमेश बिदुड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रमेश बिदुड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संसद से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त। क्या नाम है मैम? मेरा नाम आहाना है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने जो आए हैं, जो रमेश बिदुड़ ने जो शब्द बोले हैं इतने आपत्तिजनक हैं कि इतना हंगामा उस पर हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस तरीके के शब्द का संसद में इस्तेमाल हो जाना किस तरफ क्या चीज़ें दर्शा रहा है? आप जिस कैंपस में भी खड़े हैं वहाँ का रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी का, आपको पता चले दिखेगा है कि हमारा जो कंट्री है यूनिवर्सिटी भी कंट्री का पार्ट ही होता है। डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लोग रहते हैं यहाँ पर, बट एक भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान इलेक्शन में ना उठाया गया था, जिसका अभी एबीवीपी जो यूनियन में बैठा है ना कोई उठाया गया था और ना ही कोई जीता है। अब संसद में अगर ऐसी बातें बोली जा रही है तो आप खुद सोचिए कि जो सड़कें हैं जिनमें हम चल रहे हैं उनमें ये बातें कितनी आम हो गई होगी। हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट, ये सब तो चलता ही रहता है। इन चीज़ों पे तो बात करनी है। अब पहले इनका बृजभूषण का सीन था, इनका एक पार्लियामेंटेरियन कुछ भी बोल रहा है, हरासमेंट कर रहा है, उस पर ये लोग चुप बैठे रहे। तो अभी तो हरासमेंट में कुछ नहीं बोले ये लोग, भाजपा सरकार। लेकिन किसी के धर्म पे ऐसी टिप्पणी करना, संसद में जाके धर्म के मुद्दे को उठाना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ऐसी चीज़ बोलना काफ़ी अलग चीज़ें हो जाती हैं। जबकि देश में जब ऐसी चीज़ें चल रही हो कि कहीं भी दंगे हो सकते हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है, उस समय संसद में एक धर्म को लेकर इतनी बड़ी चीज़ बोल देना, आतंकवादी तक उनको बोल देना, ये क्या देश को किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, नुपुर का जो स्टेटमेंट था जो पहले निकला था, इनको उस चीज़ से भी सबक सीख लेना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, नुपुर भी हमारे कैंपस से ही निकले हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये इस लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे ही बच्चों को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, जो भी हो सकता है, ये इनके लिए बातें बोलना तो बहुत आसान है। ये लोग हरासमेंट कर सकते हैं, ये लोगों का मर्डर्स करवा सकते हैं, बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये बोलना तो अब इनकी राजनीति खुले में कर रहे हैं ना, अब डर ही नहीं रहे हैं। सीधा सीधा बीजेपी को बोल रही हैं आप ये कि इतने बड़े लेवल पे चीज़ें करवा सकते हो, और अब एक चेहरा निकल कर आया है। अब ये खुले में बोल रहे हैं, उसके बाद उनके आसपास जो यशवंत वगैरह बैठे हुए थे वो सब हंस भी रहे हैं, वो सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। मतलब मुझे जब ये स्टेटमेंट बाहर आया तो मुझे नहीं लगता किसी को भी हैरानी हुई होगी, क्योंकि उनकी राजनीति इस प्रकार की है। इसी प्रकार की चीज़ें हम कैंपस लेवल पे भी देखते हैं। आप एक ऐसा स्टूडेंट एक स्टूडेंट अगर ऐसी चीज़ें बोलता है, कैंपस में भी हमें हरासमेंट फेस करना पड़ता है। कैंपस में भी अगर आप वोट बैंक देखोगे, आप वोटर शेयर देखोगे, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को कितना वोट पड़ रहा है, एक मुस्लिम के नाम पे किस तरह का इलेक्शन में किस तरह की बातें आ रही है। तो पार्लियामेंट में तो मुझे नहीं लगता बहुत ही हैरानी की बात हम लोगों के लिए, जो लोग एक्टिविज्म का पार्ट रहे हैं, जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन हम खुद को सेक्युलर कहते हैं और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ हम ऊपर देखते हैं, मतलब हम लुक अप टू करते हैं कि वहाँ पर हमारी चीज़ों को सुना जाएगा। वहाँ पे जो जनता की आवाज़ है, जो आम जनता है, उसके मुद्दे वहाँ पहुँचेंगे। मुद्दे पहुँचने के बजाय ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऐसी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, तो क्या देश की जनता का सही में विश्वास रह पाएगा अपनी सरकार पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग, जब मोदी जी भी हैं, वो अपने आप को एक भाजपा का नेता समझते हैं। उनको पहले अपने दिमाग में चीज़ डालनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो सबके नेता हैं, वो हम सबके हैं। तो अगर उनके ही पार्टी से कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा है तो वो किस चीज़ से डर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 100% जो वोट शेयर है वो बिल्कुल भी नहीं जाता बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी से। बहुत वोटर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के भी, क्योंकि वो अपने लीडर, एक अच्छे लीडर को चुनना चाहते हैं आगे। अगर आप ऐसी कम्युनल चीज़ें कर रहे हो
पहली बात तो ये लोग वो वाला पार्टी है ना जो इतिहास को पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को बीजेपी इतिहास को पढ़ के नहीं आ रही। क्योंकि उनका इतिहास ही नहीं है। वो जब मोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में जब अपना सिलेबस डालने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे। आप सावरकर का हिस्ट्री तो डाल नहीं सकते हो, आप गॉडसे का हिस्ट्री तो डाल नहीं सकते हो क्योंकि उससे आप खुद ही शर्मा जाएंगे। आप हमारा हिस्ट्री पढ़ा के अम्बेडकर को छुपा रहे हो। अब टेक्स्ट बुक से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे अम्बेडकर हट चुका है, तो आप ऐसी सी चीज़ें खुले में कर रहे हो। तो हमें धीरे धीरे दिख रहा है आप किस तरह से बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, आप किस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो। और अब तो आप खुले में ही ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज़ कर रहे हो। मतलब वो भी जो दानिश भी हैं वो भी एक पार्लियामेंटेरियन है, वो भी लोगों के वोट और सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप अगर उनको इंसल्ट कर रहे हो तो आप देश और दुनिया की आवाम को भी इंसल्ट कर रहे हो। आप जब पूरे वर्ल्ड को बोल रहे हो कि इट्स वन विलेज, तो वन विलेज में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आती है। आप उन लोगों को भी हर्ट कर रहे हो क्योंकि जब हम एक वन विलेज बनाएंगे पूरी दुनिया को, पहले आप अपने देश को तो वन विलेज बनाइए ना।